उनके लिए जान लगाने के लिए तैयार हो गए। कितनी बड़ी ताकत। और मज़ा ये था, जब मैं उनसे बातें कर रहा था, उनके जेल के अनुभव सुन रहा था, किसी के प्रति कोई कटुता नहीं थी, द्वेष नहीं था। उनके चेहरे पर इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद भी लेना, पाना, बनना कहीं पर भी नज़र नहीं आता था। एक प्रकार का अपना कर्तव्य भाव, गीता में जो कर्तव्य का लक्षण बताया ना, वो बिल्कुल साक्षात रूप दिखाई देता था। मेरे मन को वो मुलाकात हमेशा हमेशा याद रहेगी। समानता और समान अवसर किसी भी समाज और सरकार के लिए इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता। समभाव और मम भाव, यही तो रास्ते हैं जो हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। हम सब बेहतर जिंदगी चाहते हैं, बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं। हर किसी की जरूरतें भिन्न-भिन्न होगी, प्रायोरिटी भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन रास्ता एक ही है, और वो रास्ता है विकास का, समानता का, समान अवसर का, समभाव का, मम भाव का। आइए हमारे इन भारतीयों पर गर्व करें, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में भी हमारे जीवन के मूल मंत्रों को जी करके दिखाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं शिल्पी वर्मा का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे संदेश दिया है, और उनकी चिंता बहुत स्वाभाविक है। उन्होंने मुझे एक घटना से अवगत कराया है। प्रधानमंत्री जी, मैं शिल्पी वर्मा बोल रही हूँ बैंगलोर से। मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में आर्टिकल पढ़ा था कि एक महिला ने फ्रॉड और चीट ईमेल के धोखे में आके 11 लाख रुपए गंवाए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। एक महिला होने के नाते मुझे उसके परिवार से काफ़ी अफसोस है। मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे चीट और फ्रॉड ईमेल के बारे में आपका क्या विचार है? और ये बातें आप सबके ध्यान में भी आती होगी कि हमारे मोबाइल फ़ोन पर, हमारे ईमेल पर बड़ी लुभावनी बातें कभी-कभी हमें जानने को मिलती है। कोई मैसेज देता है कि आपको इतने रुपये का इनाम लगा है, आप इतने रुपये दे दीजिए और इतने पैसे ले लीजिए। और कुछ लोग भ्रमित होकर के रुपयों के मोह में फंस जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से लूटने के एक नए तरीके विश्व भर में फैल रहे हैं। और जैसे टेक्नोलॉजी आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा रोल कर रही है, तो उसके दुरुपयोग करने वाले भी मैदान में आ जाते हैं। एक रिटायर्ड शख्स, जिन्हें अभी अपनी बेटी की शादी करनी थी और घर भी बनवाना था, एक दिन उनको एक एसएमएस आया कि विदेश से उनके लिए एक कीमती उपहार आया है, जिसे पाने के लिए उनको कस्टम ड्यूटी के तौर पर 2 लाख रुपए एक बैंक के खाते में जमा करने हैं। और ये सज्जन बिना कुछ सोचे समझे अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई में से 2 लाख रुपए निकाल करके अनजान आदमी को भेज दिए, और वो भी एक एसएमएस पर। और कुछ ही पल में उनको समझ आया कि सब कुछ लूट चुका है। आप भी कभी-कभी भ्रमित हो जाते होंगे, और वो इतना बढ़िया ढंग से आपको चिट्ठी लिखते हैं, जैसे लगता है सही चिट्ठी है। कोई भी फर्जी लेटर पैड बना करके भेज देते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर पा लेते हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका खाता खाली हो जाता है। ये नए तरीके की धोखाधड़ी है, डिजिटल धोखाधड़ी है। मैं समझता हूँ कि इस मोह से बचना चाहिए, सजग रहना चाहिए, और ऐसी कोई झूठी बातें आती है तो अपने यार दोस्तों को शेयर करके उनको थोड़ा जागरूक करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि शिल्पी वर्मा ने अच्छी बात मेरे ध्यान में लाई है। वैसे अनुभव तो आप सब करते होंगे, लेकिन शायद उतना गंभीरता से नहीं देखते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि देखने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, तो संसद के सत्र के दरमियान मुझे देश के बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर भी मिलता है। हमारे सांसद महोदय भी अपने-अपने इलाके से लोगों को लाते हैं, मिलवाते हैं, बातें बताते हैं, अपनी कठिनाइयाँ भी बताएं। लेकिन इन दिनों मुझे एक सुखद अनुभव हुआ। अलीगढ़ के कुछ छात्र मेरे पास आए थे। लड़के-लड़कियों का बड़ा उत्साह देखने को था, और बहुत बड़ा एल्बम लेके आए थे, और उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी। और वहाँ के हमारे अलीगढ़ के सांसद उनको लेकर के आए थे। उन्होंने मुझे तस्वीरें दिखाई। उन्होंने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण किया है, स्टेशन पर कलात्मक पेंटिंग किए हैं। इतना ही नहीं, गाँव में जो प्लास्टिक की बोतलें या ऑयल के कैन ऐसे ही
कूड़े कचरे में पड़े हुए उसको उन्होंने खोज-खोज करके इकट्ठा किया और उसमें मिट्टी भर करके, पौधे लगा करके उन्होंने वर्टिकल गार्डन बनाए और रेलवे स्टेशन की तरफ प्लास्टिक बोतलों में ये वर्टिकल गार्डन बना करके बिल्कुल उसको एक प्रकार से नया रूप दे दिया। आप भी कभी अलीगढ़ जाएँगे तो ज़रूर स्टेशन को देखिए। हिंदुस्तान के कई रेलवे स्टेशनों से आजकल मुझे ये खबरें आ रही हैं। स्थानीय लोग रेलवे स्टेशन की दीवारों पर अपने इलाके की पहचान अपनी कला के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। एक नयापन महसूस हो रहा है। जन भागीदारी से कैसा बदलाव लाया जा सकता है, इसका ये उदाहरण है। देश में इस प्रकार से काम करने वाले सबको बधाई, अलीगढ़ के मेरे साथियों को विशेष बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, वर्षा की ऋतु के साथ-साथ हमारे देश में त्योहारों की भी ऋतु रहती है। आने वाले दिनों में सब दूर मेले लगे होंगे, मंदिरों में, पूजा घरों में उत्सव मनाए जाते होंगे और आप भी घर में भी, बाहर भी उत्सव में जुड़ जाते होंगे। रक्षाबंधन का त्योहार हमारी एक विशेष महत्व का त्योहार है। पिछले साल की भांति इस साल भी रक्षाबंधन के अवसर पर अपने देश की माताओं बहनों को क्या आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना भेंट नहीं कर सकते? सोचिए, बहन को ऐसी भेंट दें जो उनमें सचमुच में सुरक्षा दे। इतना ही नहीं, हमारे घर में खाना बनाने वाली महिला होगी, हमारे घर में साफ सफाई करने वाली कोई महिला होगी, गरीब माँ की बेटी होगी, ये रक्षाबंधन के त्योहार पर उनको भी तो सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना भेंट दे सकते हैं आप। और यही तो सामाजिक सुरक्षा है, यही तो रक्षाबंधन का सही अर्थ है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम में से बहुत लोग हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है और मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री हूं जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं। 8 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रारंभ हुआ था। हिंद छोड़ो, भारत छोड़ो, इसे 75 साल हो रहे हैं और 15 अगस्त को आजादी के 70 साल हो रहे हैं। हम आजादी का आनंद तो ले रहे हैं, स्वतंत्र नागरिक होने का गर्व भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इस आजादी दिलाने वाले उन दीवानों को याद करने का ये अवसर है। हिंद छोड़ो के 75 साल और भारत की आजादी के 70 साल हमारे लिए नई प्रेरणा दे सकते हैं, नया उमंग जगा सकते हैं, देश के लिए कुछ करने के लिए संकल्प का अवसर बन सकते हैं। पूरा देश आजादी के दीवानों के रंग से रंग जाए, चारों तरफ आजादी की खुशबू को फिर से एक बार महसूस करें, ये माहौल हम सब बनाएं। और आजादी का पर्व ये सरकारी कार्यक्रम नहीं, ये देशवासियों का होना चाहिए। दिवाली की तरह हमारा अपना उत्सव होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप भी देशभक्ति की प्रेरणा से जुड़ा कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। उसकी तस्वीर नरेंद्र मोदी ऐप पर जरूर भेजिए, देश में एक माहौल बनाइए। प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मुझे देश के साथ बात करने का एक सौभाग्य मिलता है, एक परंपरा है। आपके मन में भी कुछ बातें होगी जो आप चाहते होंगे कि आपकी बात भी लाल किले से उतनी ही प्रखरता से रखी जाए। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आपके मन में जो विचार आते हो, जिसको लगता है कि आपके प्रतिनिधि के रूप में, आपके प्रधान सेवक के रूप में मुझे लाल किले से बात बतानी चाहिए, आप मुझे जरूर लिख करके भेजिए, सुझाव दीजिए, सलाह दीजिए, नया विचार दीजिए। मैं आपकी बात देशवासियों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि लाल किले की प्राचीर से जो बोला जाए वो प्रधानमंत्री की बात हो। लाल किले की प्राचीर से जो बोला जाए वो 125 करोड़ देशवासियों की बात हो। आप जरूर मुझसे कुछ न कुछ भेजिए। नरेंद्र मोदी ऐप पर भेज सकते हैं, mygov.in पर भेज सकते हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म इतने आसान है कि आप आराम से चीजें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए आजादी के दीवानों का पुण्य स्मरण करें, भारत के लिए जिंदगी खपाने वाले महापुरुषों को याद करें और देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।